1 लोटा आप जल ले लेंगे, चाहे वो तांबे का ले लें, का पत्ता डालेंगे, आम का पत्ता रखेंगे जिससे हम आचमन करेंगे। राइट हैंड में यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ में थोड़ा जल डालेंगे और ओम केशवाय नमः, और उसको दिया, तिथि बता दिया, गोत्र अपना गोत्र जो भी है आपका जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा की गौरी सा, साक्षात गौरी माता इसकी साक्षात है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये 5 दिन का मैं आपके लिए संकल्प लेकर आई हूँ। मैं आपको पूरी विधि विधान के साथ बताऊँगी। अगर आपने संकल्प को किया तो आपके ऊपर कोई भी समस्या हो, जैसे कर्ज को लेके या आपके ग्रस्त जीवन में लड़ाई झगड़ा रहता है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव रहता है, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपके घर में कोई भी मेंबर है गलत रास्ते पे जा रहा है, या कोई बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, तो आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको सभी समस्याओं का समाधान अवश्य देखने को मिलेगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हनुमान जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, राम जी की कृपा आप पे बनी रहे। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, 5 दिन के संकल्प के लेकर आई हूँ। ये मात्र आप 5 दिन करेंगे संकल्प को, और आप देखेंगे कि आपका जो ग्रस्त जीवन है या आप किसी समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस संकल्प को करिए। आपको 100% इसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जिस विधि विधान से मैं आपको बताऊंगी, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी भी चालीसा का संकल्प लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेते हैं, तो आपको कुछ नियमों का और कुछ विधि का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो संकल्प आपका पूरा नहीं होता है और आपकी मनोकामना में रुकावट आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये 5 दिन का संकल्प है। ये आपको 5 दिन करना है और पूरी विधि विधान के साथ करना है। 5 दिन जैसे अगर आप मंगलवार से स्टार्ट करते हैं तो आपको सोमवार से लेकर संडे तक, यानी मंडे से लेकर संडे तक, यानी पूरे 7 दिन आपको ना लहसुन प्याज का सेवन करना है, ना आपको तामसिक भोजन का प्रयोग करना है, जैसे मीट, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। चाहे आप ऑफिस जाएं या बाहर खाएं, ना आपके घर में बनेगा ना आप बाहर खाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। साथ ही एक चीज़ और, जैसे कि आपके ऊपर कर्ज है तो आप भगवान का चालीसा का पाठ करें, संकल्प लें। साथ ही साथ अपना जो कार्य बनता है, जिस तरीके से ये नहीं है कि आप बैठ के बस पूजा पाठ कर रहे हैं कि मेरा कर्जा उतर जाए, साथ में आपको कार्य भी करना पड़ेगा, यानी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कर्ज उतारने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। और बीमार हैं तो बीमार हैं आप दवाई भी साथ में चलाएं, साथ साथ पूजा पाठ भी करें, क्योंकि दोनों चीज़ अगर आप साथ करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि आप एक चीज़ पर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। मैंने आपको नियम बता दिया, इस नियम का आपको बिल्कुल पालन करना है। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है हमेशा। अगर आप हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें, पर लेकिन जब आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। 5 दिन का आपका संकल्प होगा, जिसके अंदर आपको 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। चाहे आप ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ हनुमान चालीसा का संकल्प, ये महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है, किसी में प्रतिबंध नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। बस कुछ नियम विधि होते हैं, जैसे महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को ना छुए, उनको टीका ना लगाए, उनको चोला ना चढ़ाए। चोला वैसे भी मंदिर में चढ़ाया जाता है, घर में कभी नहीं चढ़ाया जाता। और दूसरी बात, जैसे आपने ये अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो ये नवरात्रि के पहले मंगलवार से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 9 दिन है बहुत ही शुभ होते हैं और ये शुक्ल पक्ष से स्टार्ट है, या आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 5 दिन का संकल्प है। तो चलिए मैं आपको पूरा विधि विधान बताती हूँ। जैसे कि आपने मंगलवार से स्टार्ट किया तो आपको सोमवार से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और ना प्याज ना लहसुन का सेवन करना है। आपको ये अगर आप
आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो रात के समय ही करें, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप अपने पिता से बोलते हैं या अपने हस्बैंड से बोलते हैं, जैसे बच्चे अपने पापा से बोलते, पापा मुझे यहाँ घूमने जाना है तो मुझे घुमाने ले चलो, तो पापा अगर पूरे दिन वर्क में होंगे, ऑफिस गए होंगे, काम कर रहे होंगे, तो वो आपको मना कर देंगे, कहेंगे मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं लेके जा नहीं सकता। अगर यही चीज़ आप उनको ऑफिस आने के बाद 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद, जब भी आपके पापा या हस्बैंड आते हैं, आप उनको बोलोगे मुझे कहीं घुमाने ले चलो, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, घुमाने आवश्यक ही ले जाएंगे। इसी तरीके से हनुमान जी पूरे दिन राम जी की सेवा में लीन रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। तो आपको मैं हमेशा ही कहती हूँ हनुमान जी की पूजा रात के समय करें। और इतना बड़ा वो इशू नहीं है। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी मैं 6 बजे कर लूँ, 5 बजे कर लूँ। नहीं, अगर आप रात के समय करते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही शीघ्र देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं संकल्प हमें किस तरीके से लेना है। मैं आपको पूरी रात की विधि बता रही हूँ। अगर आप रात को नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप अर्ली मॉर्निंग करिए। जैसे सनराइज़ होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले आप इस काम को कर लीजिए। तो आप मंगलवार के दिन मैं आपको नवरात्रि को फर्स्ट मंगलवार का बता रही हूँ, आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से कर सकते हैं। तो मंगलवार को आप उठे, नहाए धोए, मंदिर को साफ़ किया और लाल कपड़ा धारण किया, लाल आसन ले लिया। आपको काला कपड़ा और नीले कपड़ों को त्याग कर कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, कोई भी कलर का पहन सकते हैं। साफ़ कपड़ा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो कपड़ा नया ही हो। आपने कपड़े धारण किए, मंदिर को साफ़ किया। हनुमान जी की मूर्ति आपके मंदिर में होना आवश्यक है और राम दरबार की फ़ोटो भी होना आवश्यक है। यहाँ पर एक बात आप और नोट कर लें, अगर आपके घर में मंदिर नहीं है, तो अगर आप चौकी पे ही से पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो चौकी की स्थापना आपको कम से कम 5 दिन तो वहाँ करनी ही करनी है। ये नहीं कि आपने पूजा किया तो मंदिर से फ़ोटो उठा के नीचे रख दिया या मूर्ति आपने नीचे रख दी, फिर अगले दिन फिर रख दी, फिर अगले दिन रख दी। आपको ऐसा नहीं करना है। आप 5 दिन के वहाँ पे उनकी स्थापना कर ही देनी है। आप अगर वहाँ पे जैसे घर की सफाई करते हैं, घर छोटा है, तो जितनी दूर में आपने स्थापना करी है वहाँ पे आप कपड़े से वहाँ पे साफ़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप झाड़ू नहीं लगाएंगे। मंगलवार को नियमित रूप से अपना कार्य करके, नहा धो के, साफ़ सुथरा हो के, लाल कपड़ा पहन के, लाल आसन बिछा के आप बैठ जाइए। मंदिर में 1 लोटा जल की स्थापना करनी है और मूर्ति होनी चाहिए, राम दरबार की फ़ोटो होनी चाहिए, हनुमान जी की मूर्ति होना चाहिए। जैसे आप दीपक जलाते हैं, चाहे तिल के तेल का जलाएं, चाहे देसी घी का जलाएं, आप उसको प्रज्वलित कीजिए। हनुमान जी को टीका लड़के लगाएंगे, लड़कियां नहीं लगाएंगे। अपने सभी देवी देवताएं अगर मंदिर में कर रहे हैं तो आप उनको टीका करें। राम जी को, हनुमान जी को पूरे विधि विधान के साथ आप टीका करिए। आप जोत प्रज्वलित कीजिए, जोत आप जलाइए और साथ ही साथ में आप उनको भोग जरूर चढ़ाना है। भोग में आप उनको कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। भोग में आप उनको किशमिश चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, नारियल के लड्डू चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप उनको भोग लगा सकते हैं। भोग भी आपको प्रतिदिन लगाना है और संकल्प सिर्फ एक ही बार लेना है, जो आपका मंगलवार का पहला दिन है। संकल्प आपको रोज़ नहीं लेना है और भोग आपको रोज़ ही लगाना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है, जब भी आप पूजा करेंगे तो आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। शाम को अगर 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे डेली ही करना है आपको। आप 5 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, पर ये नहीं कि आप 8 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे कर रहे हैं, फिर 10 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम फिक्स रखना है। हनुमान जी की पूजा का टाइम फिक्स होता है, चाहे आप प्रतिदिन करें, चाहे संकल्प लेकर करें। अब आपको 1 लोटा जल ले लेना है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखा देती हूँ। 1 लोटा आप जल ले लेंगे, चाहे वो तांबे का ले लें, तांबे का लोटा हो या स्टील का लोटा हो। इससे आप इसके अंदर एक आम का पत्ता डालेंगे, आम का पत्ता रखेंगे, जिससे हम आचमन करेंगे। और इससे आप लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ में थोड़ा जल डालेंगे और ऐसे आचमन करके एक बार ऐसे 3 बार आप आचमन करेंगे, ठीक है। बोलेंगे ओम केशवाय नमः और उसको फिर पी लेंगे, होठों से लगा लेंगे। फिर आप लेंगे, फिर 3 बार आचमन करके ओम माधवाय नमः,
फिर उसको धारण कर लेंगे। फिर एक बार जल लेंगे आप, फिर 3 बार आचमन करके ओम नारायण नारायणाय नमः इस करके आप धारण कर लेंगे, नारायण जी का नाम लेके, ठीक है। और फिर चौथी बार आप ऐसे जल लेंगे हाथ में और अपना हाथ शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। आप अपना हाथ शुद्ध कर लेंगे, किसी कपड़े से आप साफ़ कर लेंगे। फिर आप इस लोटे से जल लेकर अपने वही राइट हैंड में जल रखेंगे ऐसे करके, और कुछ पुष्प लेंगे उल्टे हाथ से सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में, और 1 का सिक्का लेंगे और कुछ पीले अक्षत लेंगे। अब आप संकल्प लेंगे, आपको हाथ में ये सब चीज़ ले लेना है, सिक्का, रंगीन अक्षत और पुष्प ले लेना है। आपको अब संकल्प लेना है, मेरा नाम, जिसे मैं आपको करके बता रही हूँ, मेरा नाम खुशी है, तिथि 14 अक्टूबर 2023, गोत्र कटहरिया अभिसेन, जो भी आपका गोत्र है, गोत्र बोलेंगे सूर्यवंशी, अपना गोत्र बोला, और मैं 5 दिन का संकल्प लेता हूँ और मेरी मनोकामना ये है कि प्रभु मेरे घर में मेरी माताजी, मेरी सास या मेरे बच्चे बीमार है तो उनको स्वस्थ कर दीजिए, मेरा 5 दिन का संकल्प है। इस तरीके से आप संकल्प लेंगे, और मैं शुक्ल पक्ष में संकल्प ले रही हूँ ये बोलना है, और ऐसे आचमन करके आपको ये प्रभु के चरणों में छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको छोड़ देंगे। और अब हम संकल्प हमने ले लिया है, अब हम राम नाम का जाप करेंगे, जय श्री राम सिया राम जय सिया राम, या आप राम स्तुति 1 बार करेंगे। पहले दिन आप यहाँ पे ध्यान रखना, पहले दिन आपको 3 बार पढ़ना है हनुमान चालीसा, यानी मंगलवार को 3 बार, बुधवार को 5 बार, वीरवार को 7 बार, शुक्रवार को 9 बार, शनिवार को 11 बार। इस तरीके से आपको 5 दिन पढ़ना है, 3, 5, 7, 9, 11 इस क्रम में आपको 5 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने राम स्तुति कर ली या राम स्तुति कर लीजिए या राम नाम का जाप कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक। अब 3 बार लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है। 3 बार लगातार आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, फिर उसके बाद 1 बार हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। फिर बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप राम स्तुति कर लीजिए या आप राम नाम का जाप कर लीजिए, क्योंकि बजरंग बाण पढ़ने के बाद हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कसम दी जाती है राम जी की कसम दी जाती है हनुमान जी को। तो आप उसके बाद राम नाम का जाप कर लीजिए, हनुमान जी का थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला दिन का प्रोसेस है। आप उनको भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए, और वहाँ पर बैठ के ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहले दिन आपको ये सब चीज़ें करने में। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी पूजा पाठ करें तो ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं और आपका मन में दोहरी चीज़ें चल रही हैं, दोहरी बातें चल रही हैं, मन कहीं और लगा है। जब आपके मन में कोई और विचार आने लग जाए ना, तो आप तुरंत उस टाइम अपने आप से बोलिए मैं पूजा कर रहा हूँ या पूजा कर रही हूँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, माइंड को आपको डाइवर्ट नहीं करना है। आप तुरंत वहाँ पे, अगर आपको, कई लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद रहता है, यानी उनको अच्छे से मुँह जुबानी याद रहता है, और कई लोगों को पढ़ के बोलना पड़ता है। अगर आप पढ़ के बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए कि वो हनुमान चालीसा में क्या कहना चाह रहे हैं, उनके शब्दों को ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा। चालीसा बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। कई लोगों को नहीं मालूम है कि कौन सी भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा नहीं है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और आप इसको बहुत अच्छी तरह से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर आप पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपको नेक्स्ट डे वेडनेसडे को क्या करना है, आपको कोई संकल्प नहीं लेना, भोग चढ़ाना है। जो आपका जल है 5 दिन के लिए, आपका जो तांबे का लोटे का जल है, आप इसको ढक के रख देना, और ढक के आपको रख देना है। इसको कुछ भी नहीं करना, ना छूना है, ना टच करना है, ना हिलाना है, ठीक है। इसको कंठस्थ तक आप फिल करके रखेंगे, भर के रखेंगे।
दूसरे दिन आप नहा धो के अपने टाइम पे बैठ जाएंगे, 5 दिन पूजा करेंगे। फिर उसके अगले दिन वीरवार को 7 दिन पूजा करेंगे, फिर शुक्रवार को 9 दिन और शनिवार को 11 दिन पूजा करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना भूल गई, आप अपनी जो विश है वो भोजपत्र एक आप लेकर आएंगे। जो 3 दिन के संकल्प में भी आपको मैंने बताया है, आप एक भोजपत्र लेकर आएंगे, उसके अंदर आप अपनी विश लिखेंगे। लाल पेन से लिख सकते हैं या चंदन, आपके पास चंदन है, चंदन घिस के और उसमें हल्का सा पानी मिला लो या गंगा जल मिला लो। आप अनार के लकड़ी से उस पर अपनी विश लिख सकते हैं और वहाँ पे हनुमान जी के जो मूर्ति है उसके नीचे आप उसको दबा देंगे। और लास्ट डे जब आपका संकल्प का 5 दिन पूरा हो गया, संडे को सुबह नहा धो के जाना है। आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं और उसको हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए और जो उनका पैर का सिंदूर है वो अपने माथे पे लगा लीजिए और हाथ जोड़ के अपने घर पे आ जाइए। और ये संकल्प का जल है ये आप पी लीजिए और या प्लांट में डाल दीजिए। साथ ही साथ जो प्रसाद है, आप मुझसे पूछते हैं कि प्रसाद का क्या करना होता है। प्रसाद रोज़ चढ़ाएं और रोज़ उसको आप खा सकते हैं, अपने घर में सबको प्रसाद दे सकते हैं। इस तरीके से आपका 5 दिन का संकल्प पूरा होता है और आप विश्वास रखिए आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण आवश्यक होगी। बस आपको कुछ नियमों का और कुछ विधि विधान का आपको पालन करना होगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया है, ना आप लहसुन प्याज का प्रयोग करेंगे, ना अंडा मछली इन चीज़ों को खाएंगे नहीं। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इन नवरात्रों में करते हैं तो मोस्टली घर में इन सब चीज़ों का, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे हिंदू भाई बहन के घर में नवरात्रों में तो खासकर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो नहीं खाएंगे पर हमारे घर वाले नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि नवरात्रे चल रहे हैं तो आप नवरात्रों में संकल्प ले सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं और आपके घर में भी कोई नहीं खाएगा और आपका संकल्प बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, विश्वास और आस्था के साथ अगर आप ये पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बहुत से भक्त हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। साथ ही साथ आपको हनुमान जी की, अगर आप बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो आप हनुमान जी आपको दर्शन भी देते हैं, चाहे सपने में दें, चाहे आपको भंडारा करते हुए दिखेंगे, आपको भंडारा करते हुए आप दिखाई देंगे, या कोई भंडारा कर रहा है, या हनुमान जी साक्षात दर्शन देंगे, आपको लाल रंग की वस्तुएं दिखाई देंगे, या बंदर के रूप में आपको हनुमान जी दर्शन देंगे। ऐसा मुझे कई लोगों का कमेंट आता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप विश्वास रखिए और विश्वास के साथ संकल्प लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। और आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जो हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, जो उनकी सेवा करना चाहते हैं, जो उनके भक्त हैं कई सालों से, तो वो ये वीडियो उन तक जा सके। और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो बहुत टाइम से परेशान है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो जय श्री राम, जय श्री राम।